जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हमने अभी तक आपको किस प्रकार से धुंधकारी को मोक्ष प्राप्त हुआ इसके बारे में सुनाया। देखिए, एक से एक अद्भुत ग्रंथ हमारे सनातन धर्म में ऋषियों ने प्रकट किए हैं। एक से एक साधकों ने साधना करके भगवान की गुप्त एवं प्रकट लीलाओं का गान किया है। ऐसा ही एक ग्रंथ है भक्तमाल। आइए हम आपको भक्तमाल के प्राकट्य की रोचक कथा सुनाते हैं। भक्तमाल भक्ति साहित्य का एक अनूठा और अनमोल रतन है। इसकी एक बात बहुत विशेष है कि ये भक्तों को अति प्रिय होने के साथ ही भगवान को भी प्रिय है। तो भक्तमाल क्या है? बोले भक्त को भी प्रिय है और भगवान को भी प्रिय है। हमने कई ग्रंथ सुने होंगे, कई ग्रंथों की महात्म सुने होंगे जिनमें भगवान की भगवत्ता का वर्णन है, पर यह भक्तमाल है, भक्तों की माला। और इसे कौन सुनता है? बोले भगवान स्वयं। भगवान अपने भक्तों का चरित्र सुनते हैं और भक्त अपने भगवान का चरित्र सुनते हैं। इस प्रकार से ये एक दूसरे से सदा ही जुड़े हुए रहते हैं। संतों की तो यह विधारणा है कि भगवान अपने नित्य धाम में भक्तमाल का सदा श्रवण करते रहते हैं। दिव्य संत कहते हैं कि प्रभु अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि भक्तमाल का श्रवण करते रहते हैं अपने वैकुंठ में। श्री भक्तमाल के प्रधान श्रोता भगवान स्वयं ही है। जैसे भक्तों को भगवान का चरित्र अति प्रिय है, वैसे ही भगवान को भी भक्तों का चरित्र परम प्रिय है। तो देखो भैया, हम भी भगवान से उतना प्रेम करते हैं तो भगवान भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। सत्य तो यह है कि भगवान अपने से अधिक भक्तों को आदर देते हैं। मोते संत अधिक करी लेखा, रामचरितमानस कहती है। प्रभु कहता है, मैं अपने भक्तों से अधिक प्रेम करता हूं। यह कब की बात है? जब विष्णु पार्षदों ने सनकादि ऋषियों को वैकुंठ में प्रवेश करने से रोक दिया, तब सनकादिकों ने श्राप दे दिया। किनको? वैष्णव पार्षदों को। भगवान दौड़े दौड़े आए, सनकादियों को शांत करके भगवान ने उन्हें उनके स्थान पर भेजा। वैष्णव पार्षद कहते हैं, प्रभु आप में बहुत शक्ति है, आपके द्वारा ही सारा संसार को शक्ति प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। आप सनकादि ऋषियों के इस श्राप को विफल कर दीजिए। तो सनकादिक ऋषियों के श्राप को विफल करना मेरे बस की बात नहीं है। भगवान कहते हैं, मोते संत अधिक करी लेखा, मुझे संत बहुत प्रिय हैं, संत मेरी शक्ति हैं, संत मुझसे ऊर्जावान होते हैं, पर मैं भी संतों के प्रेम से सदा ऊर्जान्वित रहता हूं। भावुक भक्तों की मान्यता यह है कि भगवान से भी अधिक महिमा उनके भक्तों की है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम से अधिक राम कर दास की महत्वता भगवान ने बताई है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझसे अधिक तो मेरे दास महान है। भक्तमाल की सबसे प्राचीन टीकाकार श्री प्रियदास जी भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य कैसे हुआ इसे बताते हुए कहते हैं, एक बार की बात है, नाभादास जी के पूज्य गुरुवर श्री अग्रदास जी महाराज। तो भैया, नाभादास जी के पूज्य गुरुवर अग्रदास जी महाराज जो हैं, सीताराम जी की मानसिक उपासना में लीन थे। हमारे भागवत भूषण स्वामी श्री दीनदयालु पांडे जी महाराज, जो आज कई ब्राह्मण विद्यार्थियों को तैयार कर चुके हैं और जो नित्य प्रति अपना जीवन, अपना समय भागवत कथा में ही लगाते हैं। कभी अगर ट्रेन, फ्लाइट, बस में सफर का समय अधिक हो जाए तो वो क्या करते हैं? मानसिक उपासना करते हैं, मानसिक संध्या करते हैं, मानसिक त्रिपुर सुंदरी का अर्चन और ध्यान करते हैं और मानसिक ही ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर लेते हैं। तो जो भक्त होता है, अगर हमें वो दिख रहा है कि वो शांति से एकांत में बैठा है, तो भैया ये मत सोचिए कि वो एकांत में बैठा है क्योंकि वो थक गया है, वो एकांत में बैठा है क्योंकि उसे कुछ और सोचना है। नहीं, वह उस समय भी मानसिक उपासना में ही लीन रहता है। नाभादास जी के पूज्य गुरुवर अग्रदास जी महाराज भगवान श्री सीताराम जी की मानसिक उपासना में लीन थे और उनके शिष्य श्री नाभादास जी
धीरे धीरे उनको पंखा झल रहे थे। छोटे से नाभादास जी अपने गुरु अग्रदास जी को पंखा झल रहे हैं। अग्रदास जी सीताराम जी के दरबार के ध्यान में लगे हुए हैं। उसी समय अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज द्वारा समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज एकाएक संकट में फंस गया और वहीं रुक गई गाड़ी। अग्रदास जी का एक शिष्य है, उसका जहाज, अग्रदास जी का जो शिष्य है वो विदेश व्यापार करने के लिए जहाज के माध्यम से गया हुआ है समुद्र के रास्ते। उसका जहाज समुद्र में कहीं फंस गया है किसी भंवर में, और उस समय उस संकट से मुक्त होने के लिए शिष्य ने अपने गुरु अग्रदास जी का ध्यान किया। जब समस्या आती है तो गुरु जी का याद सबसे पहले आती है। अग्रदास जी तो सीताराम के ध्यान में लीन है, पर यहां भक्त फंस गया है। गुरु अग्रदास जी का स्मरण कर रहा है, ध्यान कर रहा है, गुरु जी अग्रदास जी बचा लीजिए। उसका फल यह हुआ कि गुरु जी का ध्यान भी शिष्य की ओर गया। अग्रदास जी जो सीताराम जी की मानसिक उपासना में लीन थे, उनका ध्यान टूट गया और उनका मन का कांटेक्ट कहां हो गया मेरे भाइयों? अपने शिष्य की तरफ, जो सात समुद्र के बीच में भंवर में व्यापार करने के लिए गया है और फंस गया है। गुरु ही सबसे बड़ा रक्षक है। इसीलिए कहा गया है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता और गुरु ये देवता तुल्य होते हैं, क्योंकि ये हमें हर संकट से उबार देते हैं। जो अग्रदास जी सीताराम जी के मानसिक उपासना में लीन थे, अपने शिष्य को समुद्र में फंसता हुआ जान करके अपने मन को सब तरफ से हटा करके अपने शिष्य को बचाने के लिए वो अपने शिष्य की तरफ पहुंच गए। उसका फल यह हुआ कि गुरु जी का ध्यान तो शिष्य की ओर गया और उनकी मानसिक आराधना टूट गई। विलक्षण बात यह हुई कि इस ध्यान भंग की बात नाभाजी भी समझ गए। भैया देखो, नाभाजी कौन है? अग्रदास जी गुरुजी हैं और नाभादास जी उनके शिष्य हैं। उनको पंखा झल रहे हैं और अग्रदास जी सीताराम जी के नित्य उपासना में लीन है, मानसिक उपासना में लीन है, लेकिन भक्त फंस गया है। इसीलिए भक्त को बचाने के लिए वो वहां पहुंच गए, सात समुद्र के बीच में मानसिक रूप से। तो बालक नाभादास जो है, जो उनको पंखा झल रहा था, उसने क्या किया? अपने गुरु जी का ध्यान न टूटे, अपने गुरु जी का ध्यान न टूटे और उनकी मानसिक उपासना में किसी भी प्रकार का विघ्न न आए, इसके लिए अग्रदास जी के शिष्य नाभादास जो ने पंखा झल रहे थे, उन्होंने मानसिक ध्यान से अपने गुरु अग्रदास जी के चेले को भंवर में जो फंसा हुआ है वहां से निकाल दिया। और नाभादास जी पीछे खड़े होकर के बोले, गुरु जी मैंने आपके शिष्य को वहां से भंवर से निकाल दिया है। अग्रदास जी को आश्चर्य हुआ कि मैं मानसिक राम सीता की उपासना में लीन था, इसे कैसे पता चला कि मैं अपने भक्त जो सात समुद्र में फंसा है उसके ध्यान में चला गया हूं, उसको बचाने चला गया हूं। इसका मतलब यह है कि अब इसने मेरी कृपा से मुझ जैसी शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। तब अग्रदास जी ने नाभादास जी को आशीर्वाद दिया। ऐसे नाभादास जी हैं जिन्होंने इस भक्तमाल का निर्माण किया है। तो भैया भक्तमाल का निर्माण नाभादास जी ने किया है और नाभादास जी अग्रदास जी के शिष्य हैं। अग्रदास जी एक बड़े परम तपस्वी हैं और आज नाभादास जी उनकी कृपा से उनके साथ रह करके, संत का संग करके स्वयं भी दिव्य शक्तियों से शक्तिमान हो गए। तो हमें अगर प्रभु की कृपा चाहिए है तो वो संत की सेवा से ही मिल सकती है। अगर हमें दिव्य शक्तियां चाहिए हैं, दिव्य दृष्टि चाहिए है, तो हमें वो संत की कृपा से ही मिल सकती है। आज हमने आपको नाभादास जी और अग्रदास जी के इस दिव्य चरित्र को सुनाया। आगे का विषय कल।